नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स और आपकी पार्टनर की तरफ से आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी हम देखेंगे कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, सिंगलहुड से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं या नहीं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, बात होगी वापस, नहीं होगी, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, डिवाइन क्या बता रहे हैं वो भी हम एंड में देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे एंजल कार्ड रीडिंग। ठीक है, इसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो देखे जाएंगे। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम वट एवर गुड इज कमिंग टूवर्ड्स मी। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही कनेक्शन बिठा पाओगे आप डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से क्लेम करिए इस रीडिंग को। लव रीडिंग है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर। जेमिनी के लिए जो कि रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर। जेमिनी को क्या पता होना चाहिए उनके पार्टनर के बारे में, उनके पार्टनर को जेमिनी के बारे में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज हैं मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट को लेकर। लव मैसेजेस 1 to 10 दिसंबर। जेमिनी देखिए, जिन लोगों की शादी हो चुकी है या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, आई फील यहाँ पे आपको डिवाइन से हेल्प मांगने की जरूरत है। और आप जितना डिवाइन से हेल्प मांगेंगे, जितना अपने एंजल से हेल्प मांगेंगे, उतना ही आपको गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी चीज आपको करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो वैसे प्रोबेबली आपको एंड रिजल्ट वो ना मिले जो चाहिए आपको। सो यहाँ पे थोड़ा डिवाइन से हेल्प मांगिए, थोड़ा सा फिगर आउट करिए व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। इस रिलेशनशिप को अगर आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना है, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपैटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा आपको, या अगर आप शादी हो भी चुकी है तो भी, इफ यू वांट अ बेबी और इफ यू वांट टू मूव आउट, लेट्स से बोथ ऑफ यू वांट टू मूव टू सम अदर कंट्री, ठीक है, तो भी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम, जो हमारी अप्रोच है, क्या वो सही है, क्या थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्या थोड़ा सा इस अप्रोच को मॉडर्न बनाना जरूरी है, या थोड़ा सा बेसिक चीजें वापस करना जरूरी है, ट्रेडिशनल अप्रोच रखनी जरूरी है। वाइज लोगों को आपने आसपास रखिए। बिकॉज जितना आप अपने आप को सराउंड करोगे ना समझदार लोगों से, वो उतना ही सपोर्ट करेंगे, उतना ही गाइड करेंगे और उतना ही आपके रिलेशनशिप के लिए बेटर होगा। आई फील जेमिनी यू आर फोकसिंग अ लॉट ऑन द नेगेटिव पार्ट हियर। आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि आपने क्या सोचा था कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या मिलेगा और क्या नहीं मिला, तो वो क्या नहीं मिला उस पे फोकस है। बट बिकॉज थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड, आपको लगा था हम दोनों बाहर चले जाएंगे या हम दोनों की शादी इजीली हो जाएगी या मे बी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, समथिंग दैट यू थॉट, ठीक है, और ये पहले ही आपने सोच लिया था, वो एंटिसिपेट करने वाली जो चीज होती है ना, उस तरीके से चीजें नहीं हो रही हैं। सो यहाँ पे आई फील थोड़ा दूसरे को फॉरगिव करिए, अपने आप को फॉरगिव करिए, एंड ये बिलीव करना जरूरी है दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर कोई चीज कुछ आपके हिसाब से नहीं हुआ तो उसमें भी छोटी से छोटी चीज कहीं ना कहीं कोई एक हिडन ब्लेसिंग होगी, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। वो सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की जरूरत है, रादर देन क्या नहीं मिला उस पर फोकस करके बिल्कुल ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस कर लें। मुझे यहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप काफी इमोशनली बैलेंस्ड लग रहा है, ट्रस्ट कर सकते हैं, सेफ सिचुएशन है, दूसरा इंसान आपका सेफ्टी वाला जो एक पर्सन होता है ना, सेफ स्पेस, वो बन सकता है।
एक्सप्रेशंस में भी उतने ना हो एक्सप्रेस करना, कन्वे करना, बट इमोशंस या इंटेंशंस एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। हाउएवर आपका थोड़ा ना मेडिटेशन करने की जरूरत है। आप मेडिटेट करो या तो वेकेशन लो, छुट्टी पे जाओ, बट मेंटल एग्जॉशन मुझे बहुत दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। आप में से काफी लोग हैं जो मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं बिकॉज आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, और आपके आसपास भी वाइज काउंसलर या वाइज लोग नहीं है जो आपको गाइड करें। सो यू आर वेरी लाइक ऑल ओवर द प्लेस। एंड यहाँ पे ना टाइम दीजिएगा बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। आपको टाइम देना जरूरी है। जितना आप मेंटली एग्जॉस्ट हुए हुए हो और नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी है, काम बहुत है, और उस स्टेट ऑफ माइंड में जितना आप डिसीजन लोगे उतना ही गलत डिसीजन ले लोगे, और आपके लिए फिर वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में। तो थोड़ा सा टाइम ऑफ लो, ब्रेक दो, छुट्टी पे जाओ, अपने पार्टनर के साथ वेकेशन पे जाओ। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर? जेमिनाई देखिए, अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो आने की पॉसिबिलिटी है, बट फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, जॉब स्टेबिलिटी वाले इश्यूज हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का पैसा कम लगेगा किसी को, या फिर जॉब नहीं पसंद आएगी, या जॉब कभी लगती है फिर कभी जाती है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। बट फाइनेंशियल इश्यूज एक फैक्टर बन सकते हैं आपकी लव लाइफ में। देखिए यहाँ पे ना, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप किसी और रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, उससे पहले आपके लिए बहुत जरूरी है टू फ्री योर सेल्फ। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम व्हाट? आपका पास्ट पर्सन जो था, एक्स जो था, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। उससे थोड़ा एक उसकी एनर्जी को क्लियर करना जरूरी है। आप अभी तक अपने एक्स में फंसे हुए हैं, आप में से कई लोग, जिस वजह से अपने आप को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं और नए इंसान के लिए रेडी नहीं कर पा रहे हैं। तो इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ जेमिनाई। थोड़ा ना नया इंसान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगेन वही सेम चीज, नए इंसान के लाइफ में आने पे उस पर ट्रस्ट ना कर पाना। क्यों? क्योंकि पुराने इंसान में दिमाग फंसा हुआ है कि उसने ऐसा किया था, कहीं नया कोई इंसान भी ऐसा ना करे। सो अगेन डिटॉक्सिफिकेशन, डी क्लटर करिए, ट्रस्ट करिए कि नहीं, जरूरी नहीं है कि एक बार ऐसी चीज हुई थी तो दोबारा वही चीज होगी। जेमिनाई की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 1st to 10th दिसंबर? जेमिनाई की जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके पार्टनर के साथ, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? जेमिनाई की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1st दिसंबर to 10th दिसंबर। जेमिनाई देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है, बट यू वर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। आपसे बेहतर इंसान ना उनको मिला था, ना उनको मिला है, ना मिलेगा। ठीक है, तो ये इनको अच्छे से पता है, ये इनको रियलाइजेशन है, और ये बिलीव करते हैं दैट वी विल बी टुगेदर अगेन। अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद, बट इनको लगता है कि हम साथ में होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेमिनाई और मैं साथ में ना हो। बट इनको ये भी चीज पता है, और इनको ये चीज ना सच लगती है कि मे बी आप इनके बिना खुश हो। तो वो जब सच इनको पता लगा कि हाँ जेमिनाई मे बी मूव ऑन कर गया है या किसी और के साथ है, दैट ट्रूथ रियली क्रश देम। बट इनका तब भी बिलीफ सिस्टम ये है कि हाँ जेमिनाई और मैं साथ होंगे। हालांकि दिल इनका डेफिनेटली टूटा है, बट स्टिल इनको लगता है कि हम वापस आएंगे और साथ होना ही बेहतर है इनके लिए भी और आपके लिए भी, ये ऐसा इनको लगता है। अब देखिए रेमेडीज पे आते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आई फील यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग करवाने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है, नेगेटिविटी दिख रही है। ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, और उसके साथ साथ स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनको भी ऑरा क्लेंजिंग करवाने की जरूरत है। और अगर आपको अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि आपको आपके सोलमेट मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा, रेकी इन्फ्यूज्ड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप ले सकते हैं अलोंग विद ऑरा क्लेंजिंग, बिकॉज
पास्ट की एनर्जीज, एक्स की एनर्जीज को खत्म करना भी जरूरी है, क्लियर करना भी जरूरी है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो दो स्विच वर्ड्स, वन टू मैनिफेस्ट द पर्सन बैक एंड द अदर वन कि जब आप मैनिफेस्ट कर लो इस इंसान को वापस तो दिक्कतें सारी खत्म हो जाएं। और अगर आप इस इंसान के साथ वापस नहीं होना चाहते हैं तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर कॉर्ड कटिंग, दोनों में से कोई भी चीज करवा सकते हैं। कंप्लीटली आप दोनों के बीच में जो एनर्जी कॉर्ड्स हैं वो कट हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखिए, रेमेडीज मैंने अपनी तरफ से बता दी हैं, बट करना या नहीं करना आपके ऊपर है। रेमेडीज ही हैं जिससे एक्चुअल बदलाव आता है, चीजें बेहतर बनती हैं। टैरो कार्ड रीडिंग से सिर्फ गाइडेंस मिलती है, बट जो लाइफ में चेंज होता है, एक बेटर होती है, नेक्स्ट स्टेज पे अच्छी होती है, वो रेमेडीज के थ्रू होती है। इसलिए रेमेडीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम देखते हैं एंजल कार्ड्स में से कौन सा एंजल नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जेमिनी के लिए एंजल नंबर 1st to 10th दिसंबर, एंजल नंबर फॉर जेमिनी 1st to 10th दिसंबर, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर के लिए, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर, एंजल्स के लिए क्या एंजल नंबर है, एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। जेमिनी देखिए, आपके लिए एंजल नंबर है 943, न्यू टाइमलाइन। री एनर्जाइज योरसेल्फ as you find yourself at the end of one timeline, another one has already begun. आपके लिए आई फील, आपको लग रहा है कि कोई चीज खत्म हो रही है। अगर कोई चीज खत्म भी हो रही है तो नई चीज स्टार्ट भी हो रही है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को ना री एनर्जाइज करते रहो और नए गोल्स बनाते रहो। ये नहीं होना चाहिए कि एक गोल मेरा खत्म हो गया तो ठीक है बैठ गए हैं, नया गोल खत्म, पुराना गोल खत्म हो रहा है तो कोई नया गोल्स बनाइए, नए टारगेट सेट करिए, कोई नई चीज अचीव करनी है, अकम्प्लिश करनी है, नए ड्रीम्स हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, तो नई चीज की तरफ शुरुआत हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक चीज खत्म हो गई तो सब खत्म हो गया। इफ पॉसिबल मूव योर बॉडी नाउ टुवर्ड्स अ स्पेस दैट इज क्लोजर टू नेचर। चाहे ओपन विंडो है, चाहे पार्क्स हैं, चाहे कहीं कोई वेकेशन पे जा रहे हैं, बट यू नीड टू फील द फ्रेश एयर। ठीक है, फ्रेश एयर फील करोगे, नेचर के पास जाओगे, क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ा सा ग्राउंडिंग आएगी, थोड़ा सा इंटेंशंस को जगह मिलेगी फ्लो करने के लिए। बट ड्रीम्स, गोल्स नए सेट करना जरूरी है, नई चीजों की शुरुआत करना, दोबारा एनर्जी लाना। न्यू टाइमलाइन आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। 943, 943 आपका एंजल नंबर है। तो गाइज, ये थी आपकी लव रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप के जो भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं या एक्वेंटेंस हैं जो कि आपको लगता है कि इनको ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनके साथ मेरी रीडिंग शेयर करिए। उनकी भी हेल्प होगी जैसे आपकी हो रही है और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपको क्लेम करनी है रीडिंग तो आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ मैनिफेस्ट करना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, आई वांट दिस। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बिठाओगे आप। ठीक है, सो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप मेरी वीडियोस को, रीडिंग्स को हाइप करेंगे, उतना ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही मेरी रीच बढ़ेगी। मैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगी और ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगी। ठीक है, ऑल्सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी जर्नी का, इस प्यारी सी फैमिली का जो मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू, बाय।